आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट ए की बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका पार्ट ए है, ठीक है ना, जिसमें बेंजोइक एसिड है, बेंजोइड है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये है जी चैप्टर, ठीक है ना। यहाँ पर अब बेंजोइक एसिड की मोलर, क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका पार्ट ए है, चैप्टर नंबर 8 है। उसकी एक्सरसाइज में अगर आप जाओगे उधर न्यूमेरिकल नंबर है जी 23, उसका पार्ट ए है। उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि बेंजोइक एसिड है, उसकी मोलर कंसनट्रेशन है जी इतनी 0.02 मोलर, और जबकि सोडियम एसीटेट का मैस कितना है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। सोडियम बेंजोएट का मैस उसने दिया हुआ है, इसकी मोलर कंसनट्रेशन नहीं दी हुई, उसने इसका मैस दिया हुआ है। कह रहा है जी एक बफर सोल्यूशन है, उस बफर सोल्यूशन सोडियम एसीटेट का बफर सोल्यूशन है, ठीक है ना। उसके कितना मैसेज लिए हैं आपने 7.2 ग्राम, और उसके अंदर आपने एसिटिक एसिड के 0.02 मोलर सोल्यूशन ऐड करवा दिया, जिसकी वजह से उस बफर सोल्यूशन को नाम देंगे, ये क्या है, बफर सोल्यूशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन। इसकी वजह से हम उस बफर सोल्यूशन का क्या नाम देंगे, एसिडिक बफर सोल्यूशन, क्योंकि इसमें एसिड के कतरे डाले गए हैं। और फिर उसके बाद अब आ गया कांस्टेंट ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन। जो सा एसिडिक बफर सोल्यूशन है उसके कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, उसने दी हुई है 6.4 × 10⁻⁵ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और पीएच हमने कैलकुलेट करनी है। पीएच जोन सी है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे हम, पीएच जोन सी है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, पीएच जोन सी हम इस वाले फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ये वाले फार्मूले से, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से कि सबसे पहले तो हम यहाँ से ये जो सा साल्ट है ना, इस साल्ट की मोलर कंसनट्रेशन निकाल लेंगे। सबसे पहले ये साल्ट लेंगे, ये साल्ट का मोलर मैस निकाल लेंगे हम, मोलर मैस निकालेंगे साल्ट का, सोडियम बेंजोएट का। इसका मोलर मैस निकालो, 6 है, कार्बन का होता है 12, फिर जमा, फिर 5, हाइड्रोजन का होता है 1, फिर जमा, फिर कार्बन का होता है 12, फिर जमा 16, फिर जमा, फिर 16, फिर जमा, उसके बाद सोडियम का होता है 23। इसका मोलर मैस आ जाएगा सोडियम बेंजोएट का, वो आ जाएगा 144 ग्राम पर मोल, इतना आ जाएगा इसका मोलर मैस। अब फिर उसके बाद ये मोलर मैस आ गया हमारे पास। अब फिर उसके बाद अब हमने यहाँ से इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेने, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ C6H5COONA, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोडियम बेंजोएट, हमें पता है कि मैस ओवर मोलर मैस है, मैस उसने दिया हुआ है इसका 7.2 है, ठीक है ना। और जबकि हमने इसका मोलर मैस निकाल लिया, मोलर मैस हमने क्या निकाला है, 144 निकाल लिया है। और फिर उसके बाद अब हम इसका मोलर मैस, इसका मैस कैलकुलेट कर लेंगे, 7.2 को डिवाइड कर देंगे 144 के साथ, तो 0.05 मोल आ जाएगा, 0.05, ठीक है ना, मोल आ जाएंगे। अब इस मोल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी 0.0 मोलर, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास ये जो सी है इसकी मोलैरिटी आ गई, किसकी, इसकी 0.05 मोल, ठीक है ना। यानी कि सोडियम बेंजोएट के 0.05 मोल सॉल्यूशन के अंदर आपने एसिटिक एसिड के 0.02 मोल ड्रॉप्स ऐड करवाए हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से वो जो सा सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन एसिड के कतरे डालने की वजह से उस सोल्यूशन का नाम देंगे क्या, एसिडिक बफर सोल्यूशन। और फिर उसके बाद उस एसिडिक बफर सोल्यूशन के कांस्टेंट की वैल्यू उसने दी हुई है, ये है जी कांस्टेंट ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन, वो ये है, ठीक है ना। अब हम उसके बाद यहाँ पर C6 है, H5 है, COONA है, ठीक है ना। यहाँ पर अब हमें पता है कि इसकी हमें मोलर कंसनट्रेशन दी हुई है, इतनी है 0.05 मोल, ठीक है ना। अब हम यही दर्ज करेंगे, यहाँ पर इसकी मोलैरिटी है, ये साल्ट की कंसनट्रेशन भी आ गई हमारे पास, जो उनसे अपने साल्ट की कंसनट्रेशन भी आ गई, और जो सा एसिड ऐड करवा उसकी भी कंसनट्रेशन आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ दर्ज करेंगे। pH इज इक्वल टू, सबसे पहले हम pKa की वैल्यू निकाल लेते हैं। pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग है
के ए की वैल्यू क्या होती है, के ए 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर्स -5 है, ये होती है इसकी वैल्यू। अब फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये log को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, log 6.4 फिर जमा फिर log 10 की पावर्स -5, ठीक है। अब फिर उसके बाद माइनस करेंगे log इसका 6.4 का 0.806 आ गया, 0.806 फिर जमा फिर उसके बाद -5, ये पावर में है ना, तो ये नीचे आ जाएगा log से पहले। तो log 10, जब आप log 10 लोगे ना तो वो 1 आएगा, जब 1 से -5 मल्टीप्लाई होगा तो -5 वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है ना। ये लो, अब फिर उसके बाद यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.806 जमा करेंगे -5 के साथ, हमारे पास आंसर आता है ये, ठीक है ना। क्या आता है, -4.19, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 4.194 क्या आएगा हमारे पास, यह हमारे पास पी के ए की वैल्यू आ जाएगी। ये पी के ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पर उठाकर दर्ज करेंगे कि पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 4.194 में जमा कर दो, log लो किसका, साल्ट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, साल्ट की मोलर कंसंट्रेशन है, ये जो साल्ट है ना, साल्ट की मोलर कंसंट्रेशन क्या है जी, साल्ट की मोलर कंसंट्रेशन क्या निकाली है, 0.05 मोल, यह आ गया। और डिवाइड कर दो जिनसे हमने एसिड की मोलर कंसंट्रेशन निकाली है ना, वो क्या निकाली है, 0.02, ठीक है ना, 0.02 निकाल लिया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.05 को डिवाइड कर देंगे 0.02 के साथ, इसका log लो, इसका log लो आंसर का log लोगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब ये जो सा पहले इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो सा आंसर आया उसका log लेने से हमारे पास ये आंसर आ गया। और इसमें जमा कर दो, 4.194 को, अब हम यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4.59, पीएच हमारे पास क्या आ जाएगी 4.59, हमारे पास ये पीएच आ गई 4.591, ये पीएच की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है ना। यानी कि वो जो सोल्यूशन है ना, वो सोल्यूशन की जो सी पीएच है, वो एसिडिक बफर सोल्यूशन की जो सी पीएच है, जब आपने एसिड के कतरे डाले थे ना, जब आपने एसिड के कतरे इस साल्ट के अंदर डाले थे तो वो जो सा एसिडिक बफर सोल्यूशन था, उस एसिडिक बफर सोल्यूशन की पीएच क्या हो गई थी, इतनी हो गई थी 4.591, ठीक है ना। समझ आ गई। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ये क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट है।